जय हिंद। आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक तरंगे या सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्राथमिक तरंगे को पी तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? पी तरंगे कहते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस तरंगे। यस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। यस तरंगों को क्या कहते हैं? इन्हें द्वितीयक तरंगे कहते हैं। इन्हें द्वितीयक तरंगे कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यस तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सुनामी का कारण नहीं है? सुनामी का कारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा अपरदन। यह सुनामी का कारण नहीं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बृहद ज्वार भाटा। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिक्टर स्केल पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ज्वालामुखी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। माउंट एटना और माउंट विसुवियस ये दोनों इटली में है। कहाँ पर हैं? ये दोनों इटली में हैं। कोटोपैक्सी यह इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी यह इक्वाडोर में है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन द्वीप। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्यूजियामा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। यह कहाँ पर? यह जापान में है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओस बनता है। ओस किस प्रकार से बनता है यह पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से ओस बनता है। बादल के निम्न प्रकारों में से असंगत का चयन कीजिए। इनमें से आपको बताना है बादल का कौन सा प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपासीय बादल का प्रकार नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ है। ऑप्शन ए राइट आंसर। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है कितनी है? 0.03% है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटियोरोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, आर्गन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्गन। प्राकृतिक तटबंध है। प्राकृतिक तटबंध कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नदी के निक्षेपण स्थल रूप प्राकृतिक तटबंध है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, 27 डिग्री सेल्सियस।
निम्न में से किस महासागर में किरोशियो जलधारा प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। यह कैसी जलधारा थी? यह गर्म जलधारा, या गर्म जलधारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा द्वीप सुमात्रा द्वीप है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सुमात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तस्मान सागर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तस्मान सागर। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन में स्थित है। पंपास, स्टेपिज, सवाना और प्रेरीज सभी प्रसिद्ध के नाम है, किसके नाम है? तो यह घास के मैदानों के नाम है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, घास के मैदानों के नाम हैं। सुएज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, वोल्गा नदी। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन बी। इनमें से दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश स्थल अवरुद्ध हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पराग्वे और बोलीविया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थल अवरुद्ध देश हैं दक्षिण अमेरिका के। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेमासेक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, टेमासेक। भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था? भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इरेटोस्थनीज के द्वारा भूगोल शब्द गढ़ा गया था। तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम पूछा तो इसका आंसर ऑप्शन है पुर्तगाली है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो ऑप्शन बी। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में हुई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फसल चक्रानुक्रम। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ी और भारी बकरियां हैं। तो ऑप्शन बी। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्टोग्राफी। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या है, इजराइल की अधिकांश जनसंख्या यहूदी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यहूदी। हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं? तो उन लोगों को भूगोलवेत्ता कहते हैं। तो ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? भारत का
सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास या लद्दाख में स्थित। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। भारतीय मानक समय यह जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे 5.5 घंटा आगे है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री जल संधि। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर।